नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के नए एसपी के तौर पर 1 महीने के लिए नीरज कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन लोगों को उनसे उम्मीद भी है कि सिवान में क्राइम कंट्रोल होगा और जो बदमाश हैं उनकी एक भी नहीं चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान एक बड़ी खबर आई हुई है। सिवान शहर से ही जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, टोटो चलाने वाले हैं, उनके साथ गुंडई की गई है, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये आखिरकार कौन लोग हैं जिनके द्वारा इतनी बड़ी गुंडई की गई है? तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की घटना की गई है। उनके सर को मारकर फोड़ दिए गए हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पे ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके साथ गुंडई जैसी वारदात की गई है। ये लोग बाहर के रहने वाले हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा टोटो चलाते हैं, काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं। और अगर इस तरीके से इनके साथ घटना की जाए तो शायद ये सिवान में नहीं रहेंगे, सिवान छोड़ करके जा सकते हैं। और इनको पूरी तरीके से अब डर हो गया है कि इनके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना न घट जाए। घटना क्या कुछ घटी है देखिए। ये तो 2 लोग हैं ही, इनके साथ लाल टी शर्ट जो लड़का पहना हुआ है इसके साथ भी आप देख सकते हैं इसको भी पीटा गया। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं किस तरीके से पीठ पे जो दाग है, दाग के जो निशान है, जो जख्म दिए गए हैं मारपीट करके। ये एक बड़ी घटना है। हालांकि आप देख सकते हैं, हम पूरे अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं, ये ई रिक्शा यहाँ पे लगा हुआ है। आज कई ई रिक्शा वालों ने यहाँ पे अपने ई रिक्शा को शहर में चलाने का काम नहीं किया है। इनका कहना है कि जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सवाल इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ घटना घटी है। अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा नाम सूरज कुमार है जी। वो बेरियल काटने वाला है ना, पिछले जो बेरियल है, पीछे वाला जो बेरियल रहता है पुराना जो हो गया रिटेल बेरियल, उसी को बेरियल बना के हम लोग को देता है। और जो बेरियल चेक करने वाला है, बेरियल चेक करता है, देखता है ये बनाया हुआ बेरियल है, बोलता है नया बेरियल दो, तो वो भी 30 रुपया ले लेता है, ये भी ले लेता है। ज़बरदस्ती बोलता है पुराना वाला बेरियल को बना के देता है, बोलता है लेना पड़ेगा। इसी को बेरियल नया बेरियल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बेरियल दिखाते हैं, बेरियल दिखाते हैं क्या है? नगर परिषद का बेरियल, चंदेश्वर यादव है उसका ठेकेदार, समझ गए। जैसे 1 तारीख है ना, इसमें देख रहे हैं 1 तारीख को हुआ, इसी को 3 दे के 31 तारीख बनाएगा इसमें। और दूसरा कोई चेक करता है तो हमसे बेरियल लिया जाता है, तो वो भी बेरियल लेता है, ये भी लेते हैं। कई जगह ऐसे होता है और नहीं देने पर मारने पीटने लगता है। हाँ, अच्छा। 2 जगह लेता है। कहाँ लिया जा रहा है? 2 जगह नहीं, बहुत चेक करने वाला आदमी है। 15-20 आदमी चेक करने वाला है। एगो जबरदस्ती सोनू कुमार लेता है बेरियल, बोलता है फ्रॉड बेरियल दे के हम लोग को दूसरा जगह चेक करता है, तो चेक करता है तो भी लेता है पैसा और ये भी लेता है। तो इसीलिए हम उनको विरोध किए, तो हमको मारा पीटा किया और 30-40 लड़का बस स्टैंड में बुला के हमको बहुत मारा पीटा है। इसीलिए हम चाहते हैं न्याय, इसका कोई संविधान मिले। कल की घटना जो मुख्य रूप से घटी है, किस लिए घटी है? कल यही हुआ था कि मतलब जैसे पर्ची तो हम लोग जानते हैं नगर निगम का कटता है, नगर निगम का कटता है, तो इसमें जो है ना फर्जी पर्ची बना के दिया था। जैसे फर्जी पर्ची वो बनाया था। फर्जी पर्ची क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 तारीख का है, तो कभी उसको जो है 2 को 3 बना देगा, कभी 30 तारीख को 31 तारीख बना देता है। यही करने में जो है अब उसका स्टाफ है 10 बस स्टैंड जो उसका वसूली करने वाला। हाँ, वसूली करने वाला उनका 10 स्टाफ है। अब दूसरे स्टाफ कोई चेक कर ले वो पर्ची तो बोलेगा ये फर्जी है, तुम अपने से बनाया है। अब उससे मारा जाता है, वो गाली गलम करने लगता है, दोबारा पैसा ले। फिर दोबारा वो भी पैसा लेगा। वही हुआ कल, वो भी पैसा ले लिया। अब जो पहले फर्जी बना के दिया था उसको कहा हमको पैसा रिटर्न करिए, हम नहीं देंगे पैसा। आपका कहना है कि वो पेन से काट कूट करके बना कर दे देगा और फिर उसके बाद जब उन लोगों में विवाद होगा तो कहेगा कि नहीं पैसा नहीं मिला है, अब नया पर्ची अब बनाओ, नया पर्ची काटो। तो पर्ची जो है वो कंप्यूटराइज नहीं है क्या, पेन से लिखा हुआ है? वो पेन से लिखा हुआ है, पेन से लिखा हुआ रहता है। ऐसे देखिए, डेट बिल्कुल 30 तारीख है ना, कल यही हुआ था, 31 तारीख बना के दे दिया था। वो भी है फर्जी पर्ची हमारे पास। तो यही हुआ, तो मतलब जब इन लोगों से बाताबती हुआ तो कहा पैसा हम नहीं देंगे, हम जो दिए हूँ रिटर्न करिए। तो इन लोगों को जो है ना उस जगह बाताबती करते करते माँ बहन कर दिया, और सर जो है पीछे ठोक दिया इसे टोटो में। पीछे ठोका तो सर फूट गया। जैसे उतरा तब तक वो जो है ना भाग गया पीछे के रास्ते से, बस स्टैंड चला गया। वहाँ से एक आदमी को भेजा कि चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते हैं। वहाँ से भेज के जब ये लोग गए वहाँ, तो वहाँ जो है ना उसका 30-35 आदमी था, सोनू का 30-35 आदमी मिल के
और बस बुला के ईटा पत्थर से मार। ये घटना कहाँ पे घटी है? ये घटना घटी बबुनिया मोड़ और दरबार के बीच। तो इस बीच तो थोड़ा सा सर फूटा था, यहाँ से बुला के ले गए ट्रीटमेंट करवाएंगे, और वहाँ जाके फिर मार किया। कितने बजे की ये घटना है जो बबनिया मोड़ से दरबार सिनेमा के पास की? ये पहली घटना है। 10:30 बजे शुरू हुई। सुबह हाँ 10:30 बजे पहले 10:30 बजे। कल यानी कि ईद के दिन की घटना। हाँ कल ईद के दिन की। हाँ 10:30 और 11 के बीच यहाँ घटना हुई। और जब 10:30 के बाद उधर बस स्टैंड बुलाया गया तो वहाँ जो है सर फोड़ा गया, मार पत्थर जो हुआ। ये 2 बार घटना घटी है। हाँ हाँ यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ तो हल्का सा चोट लगा सर में, और वहाँ पे पूरी तरीके से 30-35 लोगों को बुला करके उसके बाद घटना। हाँ 30-35 आदमी वो लोग थे जो मतलब ये जो गए कि बोल दें भैया यहाँ पे देखिए मेरा सर फूट गया है, आइए बस स्टैंड। तो हम लोग भी कुछ 3-4 आदमी गए। 3-4 आदमी गए, हमको नहीं पता कि वो मार हुआ है, तो चलो ट्रीटमेंट कराएगा। 2-4 आदमी जाएगा, पैसा लेके करा देगा ट्रीटमेंट। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं मार हो रहा है तब तक। तो ये लोग कितने लोगों को इसमें चोट लगी है? इसमें लगभग 10-15 आदमी को चोट लगा है, जिसमें मान लीजिए टोटो वाला बहुत आता है, टोटो वाला करता है, छुड़ाने गया तो उस सबको पीटा। अब हम लोग के पास टोटो थे। दोनों लोगों का सर फटा। हाँ सबको चोट है। दोनों लोगों का क्या नाम है? इनका पांडव नाम हुआ, इनका राकेश कुमार, इनका सूरज। कहाँ के रहने वाले लोग हैं ये? मधेपुरा जिला का है। मधेपुरा से आकर के यहाँ पे अपनी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ अब आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब तो नए एसपी आए हुए 1 महीने के लिए, क्या चाहते हैं उनसे? प्रशासन से मांग कर रहे हैं यही कि हम लोग के साथ बार बार होता है, बार बार हो रहा है। मतलब बहुत आदमी कंप्लेन किए, कोई कुछ नहीं किया। इस बार तो सर फोड़ दिया है। यदि आगे चल के यदि अभी जैसे कंप्लेन मतलब जैसे धमकी दे रहा है कि यदि किसी दिन सर काट देगा, यदि किसी को कुछ कर दिया। आपको डर है कि हत्या भी हो सकती है? हाँ कुछ भी हो सकता है। ये कौन लोग हैं आखिर? ये जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कौन कौन लोग हैं, ये थोड़ा सा बताइए। ये सभी जो है मतलब जो बोले बस स्टैंड में जो ठेकेदार है ना चंदेश्वर, उनका जो है ये सभी स्टाफ है। सोनू कुमार, और ये सोनू कुमार जो है लखनऊ का है, सिवान के बगल में जो लखनऊ वहीं का है। और ये जो है बहुत ज़्यादा रंगदारी करता है। तो इसको लेकर के थाना वाना में आप लोग या किसी अधिकारी के यहाँ शिकायत किए हैं? हाँ तो मुफसिल थाना में किए हैं, बस स्टैंड का थाना पड़ता है मुफसिल, वहाँ किए हैं। तो अभी तक कोई तैयार करा दिए हैं आप लोग? करा दिए हैं। तो वहाँ जो है इनके नाम पे करा है? करा है सोनू के नाम पे, क्योंकि उनके ठेकेदार से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उनका ठेकेदार आया, उनका लड़का ठेकेदार का लड़का आया था, वो कहा कि यदि हम लोग से कोई दिक्कत हुआ है, गलती हुआ है तो बोलो। हम लोग बोले कि उनसे कभी दिक्कत और किसी स्टाफ से हमको दिक्कत नहीं है। मतलब और सब स्टाफ है ना, सुबह काट के देता है पर्ची, बोलता है बाबू कमा के शाम में दे देना पर्ची का पैसा, यही बोलता है। लेकिन वो रंगदारी करता है, नहीं रहता है पैसा, तो जब मैं ज़बरदस्ती हाथ डाल के। क्या आप लोग ई रिक्शा चलाएंगे शहर में या क्या करेंगे? चलाएंगे यहीं शहर में, लेकिन हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ अपना नाम बता दीजिए। दुर्गानंद कुमार। बताइए क्या घटना, आ जाओ इधर, क्या घटना घटी है आप लोग? तो जैसे कि बस स्टैंड में पर्ची काटता है, वो पर्ची फर्जी बना के देता है। फर्जी हम बोले कि फर्जी पर्ची नहीं चाहिए हमको, नया वाला पर्ची दीजिए। वो बोला कि नहीं ये पर्ची लो और रुपया दो। अब पैसा नहीं दिए तो जेब में हाथ डालने लगा, मोबाइल निकाल लिया, बोलू तो निकाल लिया मेरा। तो बोला कि हम पर्ची रुपया नहीं। सोनू कुमार ये है पर्ची काटने का स्टाफ है, बउनिया मोड़ पे काटता है। पहले वहाँ पे मेरा एक बार सर फोड़ दिया, उसके बाद बस स्टैंड ले गया, वहाँ पे बहुत तरीके से गंदे तरीके से मारा, रड लेके ईंट पत्थर सब चलाया। तो सर फोड़ दिया, इधर हाथ उथ में लगा है, तो फोड़ उड़ दिया। उसके बाद वहाँ से आए यहाँ मुफसिल थाना में, वहाँ बोला कि पहले अस्पताल जाओ, वहाँ इलाज करवा के उसके बाद यहाँ रिपोर्ट दो। तो वहाँ इलाज करवा के रिपोर्ट दिए, तो बोला कि कल आना, आज का डेट दिया है 1 अप्रैल का, तो अब जाएंगे 11-12 बजे वहाँ। तो कुछ शिकायत आप कर दिए हैं, कंप्लेन करा? कंप्लेन कर दिए हैं। किनके खिलाफ करा? तो वो सोनू के नाम से और उनके जितने बंदे थे उसके नाम से। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही चाहते हैं, हम इंसाफ चाहिए हमको। तो जो मारा है उसको, नहीं तो हम गाड़ी यहाँ नहीं चलाएंगे। क्या नाम है आपका? पांडव कुमार, कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा जिला। तो क्या आपको डर भी किसी तरह का? डर रहबे न करेगा, क्योंकि मारा है। वो बोला कि अगर केस करेगा तो अगली बार से पूरे गंदी तरह से मार ही देंगे, धमकी दे रहा है कि पूरे मार ही देंगे। अब बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हो रही है। जो घटना घटी है, ई रिक्शा चलाने वाले जो लड़के हैं, और ये मधेपुरा तो कहीं और भी बहुत सारे ज़िले के यहाँ पे हैं लोग हैं, और ये लोग यहाँ पे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सिवान में
टोटो ई रिक्शा चलाते हैं और इनके साथ वसूली की जाती है, जबरन वसूली की जाती है। एक बार नहीं कई बार की जाती है। पेन से जो पर्ची है उस पर गलत गलत तरीके से लिख करके और दोबारा तिबारा पैसे लिए जाते हैं और जब ये लोग उसका विरोध करते हैं तो इनके साथ गुंडाई की जाती है, मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर के आपने देखा कि कई यहाँ पे लोगों के साथ मारपीट की गई है। और एक नाम आ रहा है सोनू। हालांकि इनका कहना है कि चंद्रेश्वर या चंद्रशेखर यादव उनका टेंडर है और उनके द्वारा किसी तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हीं का ये व्यक्ति है सोनू जो है और उसके साथ इस तरह की बड़ी वारदात हुई है। हालांकि इन लोगों ने मुफस्सिल थाने में जा करके आवेदन भी दे दिया और उस पर ये लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो। कुछ और भी लोग हैं ई रिक्शा चलाने वाले, आप बताइए क्या कहेंगे जो घटना घटी है। ये तो घटना बहुत बुरी घटी है। ये तो मान के चलिए कि ये तो नाजायज़ हो रहा है ना। ये लोग अपना पेट पालने के लिए ये काम करता है और वो क्या करता है लोग की पर्ची पे गलत डेट लिख के दे देता है लोग। उसके बाद बोलता है जाओ कोई तुमको दिक्कत नहीं होगा। आगे जाने के बाद उन्हीं का आदमी बोलता है कि तुमने लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये हम नहीं मानेंगे, तुम नया पर्ची दो। तो पर्ची कहाँ से देगा जब उसी का आदमी दिया हुआ है। वो बोलता है नहीं आप ही का आदमी दिया हुआ है, तो नहीं मानता है, बोलता है यहाँ दो नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब वो क्या करता है फिर से 30 रुपया दे के कटवाता है और फिर उससे जाता है वही चीज़ कहने के लिए तो उसको गाली देता है, गलत देता है। की क्या घटना घटी है जो आपको जानकारी, आप कौन है ये? हम तो मेरा तो मान के चलिए बगल में घर है मेरा। हाँ, क्या जानकारी हुई? जानकारी यही हुई है कि लोगों के साथ यही जो घटना घटा है कि पर्ची गलत लिख के दिया था और ये लोग सोच गया लोग अपना पैसे मांगने के लिए कि नहीं ऐसा ऐसा बात है हमारा पैसा लग गया है। तो बोला कि गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद से बोला कि ज़्यादा बोलोगे तो मारेंगे। और उसके बाद ये लोग को ना मेरा पैसा दो। तो उसके बाद बोला कि ठीक है। वो क्या बोला कि एक आदमी को ढकेल दिया, ढकेल के उसमें चोट लग गया। उसके बाद बहला फुसला के लेके गया और वहाँ पे भी कानूनी मारपीट किया है, मार के कपार पर फाड़ दिया। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन इस चीज़ को ठीक करे, इस पर कार्रवाई करे, इसको सुधारे, यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, यही ना होगा। अनिल कुमार सिंह। बताइए क्या घटना घटी है? कल जो है सो ये लोग को हम गाड़ी चला रहे थे, पर्ची में तो फर्जीबाजी करता है, हम लोग को भी साथ किया है जी। तो कल हम वहाँ जब गए बस स्टैंड में तो ये लोग के साथ मारपीट कर रहा था। हम भी गाड़ी लगाए, बोले क्या हुआ, तो हमको भी 3-4 लड़का आया और हमको भी 2-4-10 फाइट मारा और पटक दिया उठा के। मेरा यहाँ कुछ बाल भी नोच लिया है और मारपीट हम लोग को भी साथ कल किया गया है जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम लोग चाहते हैं सर न्याय चाहिए हम लोग जो, ताकि शांति से यह जिला में कमा के हम लोग अपना बाल। कहाँ से आप आए हुए? जी मेरा घर समस्तीपुर जिला पड़ता है। आप समस्तीपुर रहने जी वाले सर, जी सर। हैं। तो यहाँ पे मतलब कि किस लिए आप लोग कमाते हैं कि भाई परिवार? जी 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 सर, परिवार के लिए ही सर। अब तो मान लीजिए कि इस तरह की घटना अगर आपके यहाँ सिवान में ये आप लोगों के साथ हो रही है तो फिर क्या आप लोग क्या? सर अगर मान लीजिए हम लोग को प्रशासन अगर नहीं ये चीज़ को न्याय देगा तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग यहाँ रहेंगे, मार खाएंगे, रोज़ मारता है, गाली देता है, क्या करेंगे? हम लोग पैसा भी देते हैं फिर भी मार खाते हैं। हम लोग इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो मान लीजिए जो भी होता है, जो नगर पालिका लगता है, नगर निगम लगता है, स्टेशन पर्ची लगता है, वो लोग हम लोग तो दे ही रहे हैं। हम लोग तो उसके बाद भी हम लोग को साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है सर। हम तो कल मान लीजिए लोगों के साथ लड़ाई हो रहा था, हम गए देखने के लिए तो करीबन वो लोग 25-30 आदमी मिल के थे, जो कि ये लोग को घर तो मधेपुरा जिला है। हम लोग तो ये लोग को जानते भी नहीं है, सिर्फ जानते हैं ये लोग गाड़ी चलाता है। हमको भी मारा कल। तो मान लीजिए ऐसे में तो कोई भी जाएगा, किसी चालक को भी मार सकता है, किसी चालक को मारते रहता है। मेरा नाम नरेश कुमार है। बताइए क्या चाहते हैं कल की जो घटना घटी है उसके बाद? ये घटना के बारे में तो हम नहीं जानते, अभी सब जाने हैं कि आप ये सब बोला है। उस सब बार हम आ रहे थे इधर से रूम पर से, देखते ई रिक्शा लगा हुआ है, ये सब इसके बारे में हम नहीं जानते। आपके साथ भी कोई घटना घटी है? ना ना। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इसको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो चीज़ फर्जी वाला रसीद जो है वो नहीं देना चाहिए, ओरिजिनल देना चाहिए। और बताइए क्या अब तो घटना घटी है तो आप लोग भी ई रिक्शा चलाते हैं, क्या अब क्या चाहते, क्या किसी तरह का अभी भी डर बना हुआ है? डर तो इसीलिए सर बना हुआ कि कहीं रिजर्व उजर्व में ले जाके यदि मार देगा तो उसका कौन भरेगा? रिक्स लेगा वो, रिक्स नहीं है ना। बार बार फर्जी पर्ची चलाता है। इसका ठेकेदार का कितने बार कंप्लेन हो गया, मगर अभी तक जो है ठेकेदार इसका सुनवाई नहीं ले रहा है। और जो है महादेवा भी वाला पर्ची काटता है, आज तक इसका शिकायत नहीं आया। बराड़िया स्टैंड वाला पर्ची काटता है, उसका शिकायत नहीं आया। तरबड़ा मोड़ वाला पर्ची काटता है, उसका शिकायत नहीं आ रहा। बार बार इसका शिकायत क्यों आ रहा?
तो ये शिकायत आखिर कहाँ का आ रहा है? जब बहड़िया रोड का नहीं आ रहा है, तरवारा मोड़ का नहीं आ रहा, तो ये शिकायत है कहाँ का? ये बबुनिया मोड़ का है, सोनू नाम का लड़का है। ये 3-4 गो 10 गो आदमी मिल के जो है वहाँ रहता है, ठीक है। करीब 3 बजे सुबह से वो चालू हो जाता है। जो भी गाड़ी जब बहुनी बट्टा नहीं भी होता है, किसी कलर पकड़ लेगा, गाली से बात करेगा। आज ठीक है, हमको वो जो है ले जाएगा कहीं रिजर्व में, मार देगा, बार बार धमकी देता है। क्यों देता है धमकी? तो कहीं ना कहीं पर्ची में हेरफेर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार को भी तो धोखा दे रहा है ना? हाँ, ठेकेदार को बिल्कुल धोखा देता है। ठेकेदार को यदि ये ऊपर ऊपर पैसा अपना कमा रहा है। यदि ठेकेदार पर्ची अपना देता है, बंडल पर्ची गिनती के साथ देता है, उसमें से पर्ची उसका पूरा नहीं करता है, 400 500 600 टोटो चलता है, उस टोटो का पर्ची नहीं पूरा होता है, तो मगर ये फर्जी पर्ची क्यों चला रहा है बताइए बार बार? ये पर्ची है, इसमें बताइए तो कि क्या गलती कर रहा है, आप बताइए तो थोड़ा क्या गलती कर रहा है इसमें? पर्ची यही है कि 28 तारीख वाला पर्ची को पर्ची 28 तारीख वाला को 28 तारीख वाला को 29 तारीख बना के पैसा लेता है बार बार, और बोलते हैं तो ऊपर से जो है फटकारता है, गाली से बात करता है। ये कितना टोटो वाला के साथ गलती करता है। ये जो है ना, ये पर्ची, ये ओरिजिनल पर्ची है, ठेकेदार ठीक ना? को 4 बार इस पे डबल नहीं चला है पेन, 4 बार कंप्लेंट लेकिन किया, इसी पर अभी तक देखिए नहीं आया ठेकेदार इसका। पेन 2 बार चला है। इधर 6 तारीख है ना, ठीक से दिखाइए थोड़ा। है 6 तारीख, फिर इधर कितना तारीख इधर डाल दिया है, यही 13 तारीख बना देता है। और इसमें यही किया है, इसमें जो है, इसमें 5 है, 5 को 8 बनाया गया है। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है डबल पेन। अच्छा, ये जो पर्ची है, पर्ची पे पैसा तो नहीं लिखा हुआ है, कितना पैसा क्या? इधर आ जाइए, लो कितना पैसा क्या, तो कितना पैसा आखिर आप लोग से वसूला जाता है? वसूला जाता है 30 रुपया। लेकिन जो है, जैसे हम लोग बरहड़िया जाते हैं तो उधर जो है ना, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर बरहड़िया जाते हैं, वहाँ 50 रुपया दर्शाया है तो 50 रुपया लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब मान लिए वो तो बहुत बड़ा उधर स्टैंड है, लेकिन यहाँ जो है ना 30 रुपया लेता है। कहीं लिखा नहीं है 30 रुपया लेता है, नहीं लिखा हुआ है। और कितना होना चाहिए? इसके पहले तो लिखा गया था किसी पर्ची पे, हम देखे थे एक बार। 10 रुपये पहले 10 रुपया था तो लिखा गया था, लेकिन उसके बाद बदला गया है ना, नहीं लिखा है। प्लेन कर दिया है कि जितना मन होगा उतना जितना, हाँ, यदि आप मान लीजिए नया है तो आपसे 60 रुपया भी 70 रुपया भी वसूल सकता है, कोई बात नहीं। देखिए, ये 2 पर्ची है, दोनों पर्ची खोलिए, 2 पर्ची है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो पर्ची है, आप अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट करें। ये जो पर्ची है, पकड़िए थोड़ा यहाँ से, मजुल्हक ललित बस पड़ाव सिवान नगर पालिका क्षेत्र तक, और ठेकेदार है चंदेश्वर यादव। ये दिनांक देखिए, इसको दिनांक जो है एक बार 8/3 किया गया है, और इसको 5, मतलब कि अब जो भी लिखा होगा काटा गया है जरूर, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काटने का मतलब इन लोगों का साफ तौर पे है कि काटने का मतलब ये है कि 5 को 8 बनाया गया है और 2-2 बार पैसा लिया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं ठेकेदार को भी चूना लगाया जा रहा है, और ठेकेदार को भी सोचना चाहिए कि जो हमारा व्यक्ति है, जो पैसा वसूल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है। और इस तरीके से ठेकेदारी के नाम पर अगर गुंडागर्दी होगी तो क्या बाहर से लोग यहाँ कमाने आएंगे क्या? एक तो इसी तरीके से पलायन हो रहा है, और उसके बावजूद सिवान में अगर इस तरह से लोग कुछ कमाने के लिए आ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दिया जाए तो ये लोग जाएंगे अपने गांव तो क्या कहेंगे कि सिवान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, 10 तरह की बातें होंगी। तो 1-2 लोगों के वजह से पूरा सिवान बदनाम होगा। तो इस पर तो अब पुलिस अधीक्षक और साथ ही साथ प्रशासनिक जो भी महकमा है, खास करके नगर परिषद के भी लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है, कार्यपालक पदाधिकारी, इनको भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसमें जान भी जा सकती है। और वसूली के नाम पे देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो ठेकेदार है, उनकी जो पर्ची छपी हुई है चंदेश्वर यादव, इस पर 1 रुपया भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। कितना वसूली करना है, इसका प्रिंट होना चाहिए, और इसके पहले तक अभी तक होता आया है, हम लोग भी कई बार खबर किए हैं, लेकिन इस पर प्रिंट नहीं। और इन लोगों का भी आरोप है, रिक्शा वाले लोगों का, कि हम लोग बहड़िया जाते हैं तो खुलेआम लिखा रहता है 50 रुपया, और 50 का 50 लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रिंट नहीं है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है, और इसका तो ध्यान देना होगा। सिवान के डीएम को भी चाहिए, हालांकि सिवान के डीएम भी लगातार नगर परिषद के मामले पर लगातार वो काम करते रहे हैं, सिवान को डेवलप करने के लिए, शहर को विकसित करने के लिए, और आगे भी इस मामले पर ध्यान देते हुए तमाम आला अधिकारियों को चाहिए कि जो भी
कानून को अपने हाथ में लिया, उस पर कार्रवाई हो और आगे इन लोगों के साथ इस तरह की घटना ना हो, इस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है ताकि बाहर के जो लोग आए हैं उनको डरने की जरूरत न हो। सुशासन बाबू की सरकार है और इस सरकार में बिल्कुल स्वतंत्र होकर के वो अपना काम करें। देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन जो आरोपी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, आप बताइए क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? मतलब कहना है कि ऐसा मतलब घटना घट रहा है। यदि हम लोग लोकल बन के वहाँ जैसे गए तो चाबी मतलब अपना टोटो दूर में खड़ा करके गए, ईटा उटा जब फेंकवाए, बोले कि यहीं के भाषा में भाई साहब मत ईटा उटा चलावा ना तो ज़्यादा मामला बढ़ जाई और ही दिक्कत होई। तो 2-4 गो का जब ईटा फेंक देनी तब वो सब ना शांत लिया, तब जो है ना हम लोग वहाँ से इन लोग को निकाले। अब ऐसा घटना देख करके मतलब बार बार पुलिस के सामने वो आके कह रहा है मैनेज कर लीजिए और मैनेज करिए, पुलिस को कह रहा है, पैसा वैसा देख के बात कर रहा है मैनेज करिए। इससे लग रहा है कि सिवान की पुलिस से हम लोग को अब डर है, मतलब विश्वास नहीं रहा है कि यहाँ का कानून कुछ करेगा हम लोग के साथ। इन लोगों का कहना है, हालांकि प्रशासन है, जाहिर सी बात है कि प्रशासन है तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें आरोपी पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक इनका कहना है कि हम लोगों को वहाँ भी संदेह है, लेकिन ये संदेह दूर करना होगा, प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी ताकि इन्हें भी विश्वास हो सके कि सिवान की पुलिस जो है वो बदमाशों के साथ नहीं है, आरोपियों के साथ नहीं है, बिल्कुल जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ है और तभी तो सिवान और भी आगे बढ़ेगा। अब हमारा देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।